प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपके प्रशासनिक व्यवस्था के होने वाले हैं। तो आज अपनी तैयारी की जो आपका आंकलन है वह आप कर सकते हो। यदि आपके 50 में से हम बात करें 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट जरूर से कर लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। जी हाँ, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अरे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, फटाफट बताओ। उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है मेरे भाई। 826, 869, 848, 908 किलोमीटर। फटाफट बताओ कितनी किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम आपकी हो जाएगी, हम बात करें आपकी कितनी हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। पूर्व से जो पश्चिम है वह आपकी हम बात करें 869 किलोमीटर हो जाएगी। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं? अरे धातु नगरी किसे कहते हैं भाई, फटाफट बताओ। भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, कोटा को? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, नागौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नहीं दोस्तों, अंतरराज्यीय जो सीमा है वह सर्वाधिक है। अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक कौन से जिले की है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़? सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा झालावाड़ की मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झालावाड़ के अंदर ही सर्वाधिक हम बात करें आपकी वर्षा देखने को मिलती है। औसतन वर्षा सर्वाधिक आपकी झालावाड़ के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तिरछापन सर्वाधिक कौन से हम बात करें जिले के अंदर होता है सूर्य की किरणों का? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा या आपके चित्तौड़गढ़? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, श्री गंगानगर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सबसे सीधी, सबसे लंबवत जो है कहाँ पर आपकी हम बात करें आपकी किरणें होती है, तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पर होती है, बांसवाड़ा के अंदर होती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? अरे कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, राजसमंद, भीलवाड़ा? तो ये आपकी अजमेर और नागौर के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? अरे हम बात करें इनमें से कौन से जिलों के अंदर नदी प्रवाहित नहीं होती है? हम बात करें बीकानेर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, परंतु जैसलमेर में तो है ना। हम बात करें बीकानेर के अंदर आपकी नहीं है परंतु जैसलमेर में है। चूरू के अंदर नहीं है, हम बात करें आपकी चूरू के अंदर क्या है, नहीं है। बीकानेर में भी नहीं है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान के अंदर दोस्तों आपका चूरू, बीकानेर और फलोदी जो आपका तीसरा जिला है वह भी शामिल हो चुका है। वहां पर भी कोई आपकी बात करें जो नदी है वह विद्यमान नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? माही, बाणगंगा, सोम, बनास? 7 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 7 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई और स्थित स्थित जो आपकी झील है वह कौन सी है? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर आपकी कौन सी झील स्थित है, फटाफट बताओ। ढेबर झील, सिलीसेट झील, नक्की झील या आपकी उदय सागर झील?
तो नक्की झील जो है वो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? अरे सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है फटाफट बताओ। भूमध्य सागरीय चक्रवात से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवात से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो हम बात करें सर्वाधिक जो क्वेश्चन है आपके राजस्थान के भूगोल के हैं, क्योंकि हम बात करें भूगोल जो है वहां पर आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता है एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस क्लास से दोस्तों आप देख लेते हो तो डेफिनेटली दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके इसी क्लास से देखने को आपको मिल जाएंगे। हम बात करें ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? अरे ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगो को कहते हैं, कुरंजा को कहते हैं, साइबेरियन क्रेन को कहते हैं, या गोडाउन को कहते हैं? ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है वह आपके गोडाउन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य का दोस्तों राजकीय पक्षी भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम बात करें राजकीय पक्षी भी है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। गोडाउन जो पक्षी है हम बात करें उसकी प्रजनन स्थली जो है वह आपकी सेवन घास है। सेवन घास आपकी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव दुर्ग की बात की जाए तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, और वृक्ष की बात की जाए तो हम बात करें खेजड़ी, जी तो प्रोसोफिस सेनेरियो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? अरे गोगा नवमी कब मनाई जाती है भाई फटाफट बताओ। कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अरे फूलडोल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है फटाफट बताओ। रामसनी संप्रदाय का दोस्तों आपका प्रसिद्ध उत्सव होने वाला है फूलडोल महोत्सव। इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर होता है? चाकसू जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, शाहपुरा भीलवाड़ा, या आपकी रानीवाड़ा जालोर है। तो ध्यान रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपका फूलडोल महोत्सव आयोजन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? अरे अभी अभी तो बताया है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? अरे आदिवासियों का महाकुंभ कौन से मेले को कहते हैं? कजली तीज का मेले को, चंद्रभागा मेले को, गोमतेश्वर मेले को, बेणेश्वर मेले को? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेणेश्वर मेले को कहते हैं। कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले के अंदर है? पाली, उदयपुर, सिरोही, जयपुर? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पाली। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? अरे विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? एकमात्र विभीषण का मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अकोला, रेवासा, केथुन, या अबानेरी? 17 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई केथुन के अंदर है। कहाँ पर है? केथुन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संत रैदास की छतरी निर्मित है। अरे संत रैदास की छतरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, या रणथंभौर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान रखिएगा संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है। जब जाकर दोस्तों महल बनता है, जब जाकर घर बनता है। हम बात करें एक एक ईंट लगाने पर दोस्तों घर का निर्माण होता है। तो एक एक टॉपिक पढ़ने पर, एक एक कंटेंट पढ़ने पर, एक एक दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ने पर तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि हम बात करें आपको मैथ और इंग्लिश को छोड़ दोगे तो कतई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम बात करें आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स को छोड़ देंगे, इंग्लिश को छोड़ देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। यदि हम बात करें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उसमें से दोस्तों आपके 10 भी सही हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि करंट के 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अरे नहीं दोस्तों, सभी के सभी हम बात करें अभी तो सभी के सभी छोड़ कर चल रहे हैं। अबे दोस्तों आप पढ़ोगे तो आप भूल भी सकते हो, परंतु एग्जाम से 15 से 20 दिन मान के या फिर एक महीने पहले दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। आपको बेफिक्र रहना है। मैंने आपको कहा है ना कि आप
आपकी मैथ और इंग्लिश को छोड़कर जो आपके सभी के सभी हम बात करें सब्जेक्ट बचाते हैं, हिंदी, जीके, हम बात करें आपकी साइंस, कंप्यूटर, इनमें से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सभी के सभी दोस्तों हम बात करें आपको क्लासे में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली फॉर आपको तत्पर रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आगे बहुत ही बेहतरीन क्लासें आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और क्लास को लाइक और शेयर तो आपको फटाफट से जरूर कर देना है। अपना नाम भी आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, अपने जिले का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। यदि इतना भी काम नहीं करोगे तो जय श्री श्याम का जो नाम है वह भी आप कमेंट में लिख सकते हो, वो उससे भी दोस्तों हमें बहुत बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? अरे गागरोन दुर्ग की बात की जा रही है, पार्वती, कालीसिंध, आहू। अरे यही तो सही आंसर है। गागरोन दोस्तों हम बात करें आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। जलदुर्ग की श्रेणी में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आपका दुर्ग होने वाला है। अरे इतनी बातें मैं साथ साथ आपको बताता हूं, ध्यान में इनको भी रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, हमीर देव चौहान कहां का शासक था? अरे हमीर देव चौहान जो है ध्यान में आपको रखना है, रणथंभौर का हम बात करें शासक था। 1301 ईस्वी के अंदर प्रथम बार साका जो है वह इन्हीं के काल में संपन्न हुआ था। प्रथम बार हम बात करें आपके 32 खंभों की जो छतरी का निर्माण है वह आपके राणा हमीर ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही अपने पिता की समृद्धि में करवाया था। उसके बाद हम बात करें 1301 ईस्वी के अंदर आपका यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आक्रमण किया था। हमीर देव चौहान दोस्तों यहाँ पर आपके राजा थे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, एकमात्र जल जोहर जो है वह आपके इसी दुर्ग के अंदर देखने को मिला है। कौन से दुर्ग के अंदर? रणथंभौर दुर्ग के अंदर, हमीर देव चौहान के काल में। अरे और मैं इसके बारे में क्या बताऊं भाई, इतनी बार जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी वह मैंने आपको बता दी है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अरे ढाई साके के लिए कौन सा हम बात करें आपका दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ तो हम बात करें 3 साके के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मेरे दोस्तों आपके 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करें आपका साका क्या होता है जी हाँ, तो साका क्या होता है? साके के अंदर आपका पहले तो केसरिया होता है, हम बात करें आपका जोहर होता है जी हाँ, तो पहले आपका जोहर होता है और उसके बाद जो आपके व्यक्ति बजाते हैं, जो आपके पुरुष बजाते हैं वह आपके केसरिया धारण करके हम बात करें युद्ध में उतर जाते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ संपन्न हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपके साका दोनों बार हो चुका है, परंतु अर्ध साका क्या किस प्रकार हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें इतना समय नहीं मिला कि जो महिलाएं हैं वह आपके अग्नि में कूदकर या फिर आपके जल जोहर कर आपके जोहर न कर ले, मतलब कि अगर अग्नि में कूदकर अपने प्राण या फिर आपके जल में कूदकर अपने प्राण जो है न्यौछावर न कर दे, इतनी देर का समय नहीं था, मतलब कि जोहर करने का समय नहीं था। तो जो आपकी बात करें स्त्रियां थी, उन्होंने अपने जो आपकी कटार होती है या फिर आपकी तलवार होती है उससे ही हम बात करें गर्दन को काट लिया था। तो ये आपके जोहर के हम बात करें यहाँ पर जोहर नहीं माना गया, परंतु यहाँ पर केसरिया किया गया था। इस कारण हम बात करें अर्ध साका इनको कहा जाता है। आपका जोहर नहीं हुआ परंतु आपका केसरिया हुआ था, इस कारण यहाँ पर 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें सर्वाधिक जो आपका सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका जैसलमेर का है। 99 बुर्जों के लिए आपका प्रसिद्ध जो आपका दुर्ग है वह जैसलमेर दुर्ग है। हम बात करें पीला शहर स्वर्णगिरी इसको ही कहते हैं। अरे और क्या बताऊं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अरे इससे ज्यादा डीपली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 10th बेस की हम बात करें आपकी एग्जाम होने वाली है। यदि आप पीएचडी करने जाओगे तो कितना भी पढ़ लीजिएगा सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछ लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की भी हम बात करें आपकी यहाँ पर कितनी है, नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो आपके यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है? 1/3 है मेरे भाई, 1/3 दोस्तों नेगेटिव मार्किंग बहुत हार्ड होती है, ध्यान में रखिएगा। एकाग्रता से लेना है, टेस्ट आपको लगाना है, टेस्ट लगाओगे तभी दोस्तों जाकर आपकी ये आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी दूर होने वाली है। यहां पर क्वेश्चन आपका, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? अरे सुपारी महल कौन से दुर्ग में? फटाफट बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग में, असलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? सुपारी महल जो है वह आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है सुपारी महल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। नवलखा दरवाजा जो है वह भी आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? अरे ताम्रवती नगरी के रूप में कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आहड़ को जाना जाता है। और ताम्रवती नगरी की जननी के रूप में गणेश्वर को जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर है, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपकी हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक किनके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजय पाल, अर्णोराज?
24 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राय पिथोरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं? अरे राय पिथोरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां? फटाफट बताओ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयपाल? सही आंसर आपका 25 नंबर का जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, पृथ्वीराज तृतीय की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? अरे आपकी अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के ऊपर कब आक्रमण किया था? 1301 ईस्वी के अंदर तो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। 1291 नहीं होगा, 1309 भी नहीं होगा, 1303 ईस्वी के अंदर आपके चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा दोस्तों रावल रतन सिंह के इस काल में होता है और यहाँ पर आपके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपके आक्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की सेना के दोस्तों हरावल का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट बताओ। अरे फटाफट बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति सिंह है झालाबीड़ा, या फिर आपके मान सिंह हैं, या फिर हाकिम का सूर्य। ध्यान में रखिएगा, ये कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था मैंने। तो आपके महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका सेनापति कौन था, ऐसा आपका दोस्तों जो आपकी कम्युनिटी पोस्ट थी उसके अंदर डाला था। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हरावल का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखिएगा, हाकिम का सूर्य ने ही किया था, या दोस्तों हाकिम का सूर्य ने ही किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? फटाफट बताओ। जवाई बांध, केजट बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध? सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा केजट बांध के दोस्तों हम बात करें किनारे बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऊपर माल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? अरे ऊपर माल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या पृथ्वी सिंह? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? अरे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, या तो आपके मोतीलाल पटेल बोल सकते हो। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जो आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रामनारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरे फटाफट बताओ, त्याग भूमि समाचार पत्र के जो संपादक है वह कौन थे? ऑप्शन दोस्तों आपके जिले दे रखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपके जिले नहीं होंगे। त्याग भूमि जो आपके समाचार पत्र थे, समाचार पत्र था, उसके संपादक जो है आपके हरिभाऊ थे। कौन थे दोस्तों? हरिभाऊ थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हम बात करें कोई सा भी मान लीजिएगा, हरिभाऊ यदि कहां पर भी दिख जाए तो राइट आंसर लगाना है, क्योंकि हरिभाऊ जो है उन्होंने ही दोस्तों त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया था या संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है। अरे रास्तापाल का जो हत्याकांड है वह कहां पर हुआ था? जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अरे बताओ फटाफट, अगला क्वेश्चन आ चुका है। जेंटलमेंट एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर? फटाफट बताओ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन छपता है एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली छपता है। रही सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फटाफट बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, तो सिलेक्शन के लिए तत्पर होना है, तैयारी में जुटे रहना है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, मात्र 100 दिन का समय बचा हुआ है। इसी के साथ इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? शिवलाल कोटडिया, रामनारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, विजय सिंह पथिक? 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रामनारायण चौधरी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम आपका चांसलर कौन था? अरे नरेश मंडल का प्रथम जो चांसलर है वह कौन था? अलवर के जय सिंह हैं, बीकानेर के गंगा सिंह हैं, जयपुर के माधो सिंह हैं, या धौलपुर के उदय सिंह हैं?
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 के 56 को राज्य में कितने जिले थे? 26, 25, 27, 28। 36 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 26 जिले थे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कितने जिले थे? 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा कितने जिले थे? 26 जिले थे, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ पर है? हम बात करें तो आपका जगत शिरोमणि जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है। आमेर जयपुर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण कार्य जो है वह आपके रानी कनकावती ने करवाया था या कनकवती ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अरे आज सुबह की हम बात करें, जो आपकी कल सुबह की जो क्लास हुई थी आपको पता होगा, सुबह 8 बजे जो क्लास मैंने आपको करवाई थी उसके अंदर आपके नृत्य जो थे, आपके नृत्य टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया था, उसके अंदर करवाया था। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था जी हाँ दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका नाम क्या है? मांगीबाई, रमाबाई, गुलाबो या दोस्तों आपके मधु भट्ट तेलंगे। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुलाबो सपेरा जो है उन्होंने ही दोस्तों कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? अरे बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद, उदयपुर, सीकर या चित्तौड़गढ़? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव हैं। अरे ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। अरे ऊंटों की बात हो रही है, मतलब कि ऊंटों के देवता किन्हें कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं। और ऊंटों के पालक जो रायका जाति है उनके आराध्य देव भी आपके पाबू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यह सेम क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें बीएसटीसी के अंदर आया था, ध्यान रखिएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? अरे खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? फटाफट बताओ। केला देवी की, शीला देवी की, शीला देवी की या फिर आपकी शीतला माता की या जीण माता की? ध्यान में रखिएगा खंडित प्रतिमा के रूप में आपको ध्यान में रखना है शीतला माता की हम बात करें आपकी पूजा की जाती है। आपकी चाकसू जयपुर के अंदर हम बात करें आपका इनका मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी तिथि को पूजा की जाती है? अरे फटाफट बताओ कमेंट के अंदर, इसका राइट आंसर आपको जरूर बताना है क्योंकि मैंने बता रखा है। अरे 8000 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। अरे क्योंकि आपके क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं इतने, आपको पता है। हम बात करें गाइड लेकर आते हैं, बड़ी से बड़ी गाइड लेकर आओगे उसके अंदर हम बात करें आपके 10,000 क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर 11,000 क्वेश्चन आ जाएंगे। अरे फिर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 15,000 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है मेरे भाई। मैं बनाकर लेकर आ रहा हूँ, कहीं से ना दो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। 50 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से 15 क्वेश्चन आपके हम बात करें रिपीट होते हुए आएंगे, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चन बनेंगे। कई गाइड के अंदर कुछ दे रखा है, कोई गाइड के अंदर कुछ दे रखा है, इस कारण दोस्तों हम बात करें आपके रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं। परंतु रिपीट से आपको नुकसान नहीं है, फायदा ही है, रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी हम बात करें जेल प्रहरी के अंदर मैंने आपको किया था उस प्रकार से आपकी क्लासें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जेल प्रहरी के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने करीबन आपके हम बात करें आपकी करीबन 100 क्लासें दी थी। तो 100 क्लासों के अंदर हम बात करें अंतिम जो समय आया था उसके अंदर रिवीजन करा दिया था। किस प्रकार से? जो आपकी हम बात करें उन आपके 100 क्लासों को एक क्लास के अंदर हम बात करें आपकी 30 से 40 क्लास और एक क्लास के अंदर 30 से 40 क्लास और एक क्लास के 30 से 40 क्लास, इस प्रकार से मर्ज कर दी थी आपकी क्लासें। जस्ट तो हम बात करें सभी जो क्लासें आपकी हो चुकी है, आपको पता है करीबन आपकी 120 प्लस से हम बात करें फोर्थ ग्रेड की क्लासें हो चुकी है, उनको भी दोस्तों मैराथन के रूप में 10-10, 11-11 घंटा की दोस्तों मर्ज करके आपके जोड़कर एक क्लास के रूप में आपको 3 से 4 क्लासें दे दी जाए। और उनको यदि हम बात करें 3 या 4 दिन के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें 5 मैराथन हो सकती है, 5 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और अंतिम समय में दोस्तों उनको वापस चला दिया जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी क्लासें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको कमेंट के अंदर राय आपकी जरूर देनी है, क्योंकि आप कहोगे तभी आपकी क्लासें स्टार्ट की जाएगी। वह आपके जो अभी तक क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने उनको रिपीट किया जाएगा, उनको दोस्तों एक क्लास के अंदर मर्ज कर दोस्तों मैं वापिस आपकी क्लासें जो है वह यूट्यूब की मदद से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको बताना जरूर है ऐसी क्लासें आपको चाहिए या नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? फटाफट बताओ। केला देवी की हम बात कर ली है हम दोस्तों, आपकी शीतला माता की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? अरे चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट या कथोड़ी? सही आंसर जो है आपका वह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला गौरीबाई, अलाजिला बाई, मांगी बाई, मीराबाई?
सही आंसर जो है आपका 43 नंबर का वह आपका क्या हो जाएगा, 43 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है। अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है वह आपकी उस्ता कला, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला तो दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टोंक, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वह आपकी राजधानी के अंदर जयपुर के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है। माणाकुंभा, कविराज, श्यामलदास, रसिकदास या फिर नागरीदास। तो वीर विनोद जो है वह आपकी कविराज श्यामलदास के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, जाकिर खां या हीरालाल शास्त्री। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बरकतुल्ला खां। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आफरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अरे आफरी शोध संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। ध्यान रखिएगा आफरी शोध संस्थान जो है आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जी हाँ, तो जीत आपको पानी है तो आपको मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, रात दिन एक करनी पड़ेगी, नींद चैन को आपको त्यागना पड़ेगा यदि आपको जीत हासिल करनी है तो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है। अरे महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है भाई, 50.2%, 51.2%, 52.1% या 66.1%। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 52.1% है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास थी, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। आज की इसी बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 30+ तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। अंतिम क्वेश्चन है, मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहा जाता है। अरे मेवाड़ का जो हरिद्वार है वह किसे कहते हैं। बेणेश्वर को, कपासन को, सलुम्बर को, मातरकुंडिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर जो है मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, मातरकुंडिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।